जय श्री राम भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मेरे रिसर्च के रिजल्ट ज़रूर बताऊंगा, मगर यार कुछ रिप्लाई नहीं आया है किसी के पास से। आई ट्राइड कॉलिंग टू द हॉस्पिटल ऑल्सो, ऑपरेटर्स की तरफ मैं लाइन ट्रांसफ़र करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया हूँ, मगर ऑपरेटर्स दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस फील्ड। सो वहाँ से आई थिंक देर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू डू मोर अबाउट इट। मुझे पर्सनली शायद से हॉस्पिटल जाकर रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी। बट कोई बात नहीं है, कोई सीन नहीं है। बट आज पूरा दिन अनसक्सेसफुल रहा हूँ। बट तुम्हारा भाई है, और तुम्हारा भाई लोकेलिटी मैटर्स। सो मैंने फिर से कॉल घुमाए, काफ़ी सारे दोस्तों को, सबसे पूछा कि कोई जान पहचान में है क्या जिसने नया कैफ़े डाला है, या जिसके पास कोई नया प्रोडक्ट है जिसको एडवर्टाइजिंग की गरज है या ज़रूरत है। और मैं फ्री का वर्क अभी और नहीं कर रहा हूँ। वी आर ओनली डूइंग द पेड वर्क्स राइट नाउ। सो उस वजह से आई हैड टू गो एंड चेक आउट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। फ्री का था तब तक, I got a lot of people around, but as soon as I started charging, the audience have started running. It was a bit of truth, and I know कि after some time it is gonna happen. But yes, I didn't know that it would hit me so hard and so soon. But yeah, so finally मुझे एक दोस्त मिला है, अनुज। अनुज के पास एक कस्टमर है who actually requires our services, and अभी मैं वापस आने वाला हूँ। Let's go, let's see, let's check out क्या सीन है। आई हैव बीन टोल्ड कि उनका एक जिम है, और जिम के लिए शायद से मैंने उनके जिम को आसपास में मैंने देखा है, बट मैं ऐसे पर्सनली कभी विज़िट नहीं किया उनके जिम को। सो या विल चेक इट आउट कि कैसा है जिम, क्या है, एंड व्हाट इज़ द सर्विसेज दैट ही नीड्स। आई एम ट्राइंग टू कोट हिम द बेस्ट कोट दैट आई कैन, बिकॉज आई एम गोना fetch client for monthly basis also. I want 4 to 5 clients for my monthly basis plan. So let's finish that target first, and we'll move out ahead towards the next plan. There's a lot going on in my mind right now. I just don't want to get stuck onto um, single reel and single shoot plan. So yeah, I feel that मुझे और काम जो है बड़े बड़े करने चाहिए। So छोटे टारगेट से आई नो a lot big thing can happen, but yes, we are trying to change a lot faster, so I have to adapt. And मैं कल रात को मैं around what should I say 4:35 के आसपास में सोया हूँ, और मैं सुबह उठा हूँ 1 बजे। डायरेक्टली मैं दोपहर को उठ गया हूँ। बॉडी, मेरा शोल्डर, ये इंजरी इतनी इतनी भयंकर हो गई, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। मैं शायद से रात को सोते वक्त मैंने कोई सर के नीचे हाथ वाथ ले लिया होगा, और पूरा मेरा शोल्डर जाम हो गया है। आई फील दैट आई एम गोना गेट सिक, बीमार पड़ने वाला सा लग रहा है मेरे को। कुछ ये आ रही है, फीलिंग्स आ रही है। बट या आई ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट इन माई फूड एंड एवरीथिंग। दाढ़ी अच्छी लग रही है क्या? या फॉरगेट इट। थोड़ा फिल्मी कैरेक्टर, सिनेमैटिक होने की आदत लगी है, कैरेक्टर आ जाता है बीच में। सो या अभी चलते हैं, विल गो, विल सी कि कैसा है उनका प्रोडक्ट। आई एम ट्राइंग टू पिच हिम द बेस्ट दैट आई कैन, एंड आई कम बैक एंड आई टेल यू गाइस द रिपोर्ट दैट हैपेंस। यस, आई सी यू, बाय बाय। आम्ही आलोय आत्ता अनुजच्या एका सजेशनवर। नवीन एक जिम आहे, पहलवान जिम, विशालनगरमध्ये। तर त्यांच्यासाठी पण थोडं सोशल मीडियाचं काम करायचं। लेट्स सी व्हॉट इट इज, जाऊन गेल्यावर कळेल। नुसती मस्ती असते. जय श्री राम भाई, वेलकम बैक, वेलकम बैक। मैं बाहर जाके आ गया रिटर्न। अभी ऑलमोस्ट 8:30-9 बज चुके हैं। मैंने उनसे बात की। जिम वॉज प्रीटी डिसेंट, आप लोगों ने देखा। हनुमान जिम है, और ऑल ऑफ यू गाइज नो जो यहाँ पे रहता है PCMC में, कि हनुमान जिम एक बहुत ही डिसेंट, सिंपल, नॉर्मल, रेगुलर गोइंग, जिनको हार्डकोर जिम्स पसंद है उनके लिए वो टाइप की जिम है ये। दिस इज़ नो फैंसी, नो बुलशिट जिम। वहाँ पे ACs भी नहीं चलते हैं, फैंस होती है, एकदम रगड़ जिम होती है वो। इट इज़ फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली वांट टू वर्क आउट एंड नॉट गो फॉर बॉडी शो ऑफ और वो सारी चीज़ें। वहाँ पे आपको बॉडी बिल्डर्स लोग दिखेंगे, प्रॉपर प्रोफेशनल, जो घर का खाना खा के बनते हैं, प्रोटीन वाले नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो ऐसी वो जिम है। सो या आई हैव शेयर्ड हिम माई नंबर। सो बात ये हुई कि उनकी रिक्वायरमेंट थी, ही हैज़ जस्ट टेकन ओवर द जिम। वो जिम पहले किसी और को बिलोंग करती थी,
अभी ही हैज़ टेकन ओवर इट, तो रिनोवेशन का काम अभी और बाकी है. द जिम इज़ not a very good condition, but it is, yes, it is in pretty decent condition that we could shoot and we could genuinely get something good out of it. But shoot का time date कुछ decide हुआ नहीं है, because he wanted us to wait for a few days and he will give us a call back, because he said कि he has not one but he has two things that he wants us to help him in. One is his restaurant, उसका एक restaurant भी है, और वो restaurant के लिए भी वो चाहता है कि हम उनके लिए कुछ करें. I told him that I could be giving him up the best tariff that I could. I would give him out banners and reels, and I would ask him to post them the way he wants to, because I am trying to give him the best quote that I can. So best quote mein, it is not gonna come out that we are gonna handle out as professional channel. So yeah, अगर हमको हैंडल नहीं करना है उनका चैनल एंड ही वांट्स टू पोस्ट आउट बाय हिमसेल्फ, तो उसके अलग रेट्स जो वो और कम हो जाता है. अगर पोस्टिंग एंड ऑल अगर हम सब करेंगे तो येस डेफिनेटली वी आर गोना चार्ज हिम मोर. एंड एक्चुअली दो चैनल्स है जो वो चाहते हैं कि हम उनके लिए संभालें, सो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर. एंड आई डोंट वांट टू डू दैट injustice to him, because he's someone who has put in a lot of money to get those equipments and everything. We देखो, जब तक हम लोग धंधे के बारे में सोचेंगे, धंधे वाले लोगों के बारे में सोचेंगे, तब जाके धंधे आगे बढ़ते हैं और हम तब आगे बढ़ पाएंगे. वरना यार ये मारा काटी वाली कि यार 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, हम आपके लिए रील बना देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बोलने वाले काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं बाहर. एंड आई डोंट वांट जेन्युइनली टू बी वन ऑफ देम. आई हैव जस्ट नाउ सीन अ रील जहाँ पे वो बंदा बोलता है, हाँ मैं 15,000 में, मैं 50,000 में चार्ज कर लूँगा और हम उनको कस्टमर जो बूस्ट करके दे देंगे. अबे यार 50,000, 50,000 फॉर वॉट? 500 रुपीज़ इज ऑल दैट इट टेक्स, जस्ट 500 रुपीज़ टू बूस्ट अ रील. एक रील बूस्ट करने के 500 रुपये लगते हैं. अगर आप कंटेंट नॉर्मल भी शूट करो, नॉर्मल भी अगर आप अपना दिखाओ, अगर आप बात करो वीडियो के अंदर और बताओ हमारे पास ये खाना है, अगर आप उस वीडियो को ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड पर लगाओ, खुद को रिकॉर्ड करो, बोलो मेरे पास चाय मिलती है, हम लोग बन मस्का भी बेचते हैं, हम लोगों के पास आपको इतने रुपये की चाय मिल जाएगी, हम लोग ओरिजिनल जो है दार्जिलिंग टी यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल. एंड अगर आप उसको बस बूस्ट करना सीख जाओ इंस्टाग्राम पे, आपको ईजिली 7,000, 8,000, 10,000, 20,000, और आपका क्वालिटी अच्छा है तो यू कैन इवन क्रॉस 100K ऑन दैट सिंगल रील. लोकेलिटी के हिसाब से बूस्टिंग होती है. तो ये सारी चीज़ें भी मैं उनको समझा के आया हूँ कि देखो, यू नीड अ डिजिटल मार्केटर, बट यू डू नॉट नीड अ स्टूपिड डिजिटल मार्केटर जो आपको सिर्फ पैसे के लिए लूटेगा. आई अंडरस्टैंड. देखो यार, तुम्हारी टीम बड़ी हो सकती है, तुम्हारी कंपनी बड़ी हो सकती है, तुम्हारा काम बहुत बेहतरीन हो सकता है, बट क्या तुम भी तो वही मेन्यू कार्ड बना के दोगे जो हम बना के देते हैं, तुम भी तो वही बैनर बना के दोगे जो हम बना के देते हैं. हाँ, तुम थोड़ा प्रोफेशनल और जो है क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, बट हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी हम लोग वही काम करते हैं. हमारे भी टेक्स्ट फॉन्ट थोड़ा सिंपल होगा, बट या. So why are you guys paying so much to so bullshit people? I don't genuinely understand it. But yes, there are marketeers in this market who genuinely want to help you guys. I am still figuring out a lot of ways. But हो रहा क्या है ना कि जहाँ पर जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ, उस डायरेक्शन में हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ, what do you say, थोड़ी मुश्किलें आ रही है. बट yes, it is okay, and I am a warrior kind of a bloodline से हूँ भाई. तो मैं गिव अप तो करने वाला हूँ नहीं, जमता नहीं है भाई, वो पसंद नहीं होता मुझे गिव अप करना, हार मान जाना, बैठ जाना चुपचाप, अपने खून में नहीं है भाई वो. तो ये देखेंगे नया कुछ तरीका है जो ट्राई करेंगे, बिकॉज जो मैंने सोचा था कि मैं एक्चुअली करूँगा कॉलिंग करके, आई फेल्ट दैट दैट वुड बी ए रियली गुड आइडिया फॉर द डॉक्टर्स थिंग, बिकॉज I genuinely wanted to start from doctors, because there's someone who are very innocent people and who don't actually get involved in digital marketing and stuff, and they actually deserve to be marketed very well. On what level they are doing right now, it is something that they could do better at. But yeah, let's see. I am thinking to go directly and approach tomorrow. So if tomorrow goes very well, then you guys would get to see a reel of me where I am going out to every single hospital individually and visiting them and asking them to, yes, this is what we do, and if you want us to help you, so this is the tariff that I'm going to put in front of them, and let's see how the tomorrow goes. आज का दिन तो ठीक रहा. सीखना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप सिर्फ सीखते रहो. आपको ऐसा लगता है कि यार ये इम्प्लीमेंट कब होगा, बट कोई नहीं है यार. आई एम समवन जो कुछ दिनों पहले मुझे कुछ नहीं आता था, आज मुझे सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ जान गया हूँ. तो एक स्टेप है, एक प्रोसेस है जहाँ पे
माफ़ करना, मैं ज़्यादा ब्लॉग्स में भी नहीं बता पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बट आई एम डूइंग इट फॉर माई बेटरमेंट, बिलीव इट और नॉट। बट मैं हार्डली अपने आप को, मैंने और एक महीने का टाइम दिया है कि इसके बाद मैं व्लॉगिंग को 100% दूंगा। यू वुड सी 15-20 मिनट्स के व्लॉग, और ये सारे मैं प्रॉमिसेस नहीं करता बैठने वाला हूँ, बट डेफिनेटली समथिंग अलॉट बेटर दैट आई एम वर्किंग ऑन। तुम इमेजिन करो मेरी जगह पे होकर, अगर तुम लोगों को लगता है कि जेन्युइनली ये कर कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, उसकी ग्रोथ देख रहा हूँ, रियल एस्टेट की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब हैंडल कर रहा हूँ, यूट्यूब का चैनल ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड एवरी सिंगल थिंग, ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं एट अ टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर मैं कुछ एक रील देखता हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ यार ये रील है जो मेरे मेरे इंस्टाग्राम को बूस्ट कर सकती है, फिर मेरे सामने एक रील आती है कि हाँ यार ये रील है, इससे मेरा यूट्यूब चल जाएगा। फिर एक रील सामने आती है कि हाँ यार डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग ये नया करते हैं। फिर नई रील आती है कि हाँ यार रियल इस्टेट का ये अच्छा है। तो ऐसे हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चलती है एट अ टाइम, और उसी वजह से और उसमें आज मैं जॉब ढूंढने के लिए भी गया था। गाइज, यू जस्ट डोंट नो, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ हार्ड आई एम वर्किंग राइट नाउ। 90 डेज़ चैलेंज की वजह से मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ। बट येस, 90 डेज़ जो हमने कंप्लीट किए उसको मैं चैलेंज बोलती हूँ, आई एम सॉरी। बट 90 डेज़ के बाद मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ rather than just wasting out my time a lot. So yeah, keep supporting, keep loving, and I promise you guys, घर तो आएगा, because it is personal shit। घर तो ज़रूर आएगा, घर भी आएगा। और 365 डेज़ ब्लॉग चैलेंज ख़त्म होने से पहले आई प्रॉमिस यू ऑल कि 200K मैं करके रहूँगा। 365 डेज़ चैलेंज ख़त्म होने से पहले आई प्रॉमिस यू गाइस कि 200K करके रहूँगा। 2 लाख फॉलोअर्स, एक नया चैलेंज ले रहा हूँ, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। मैं तो नहीं रुकने वाला भाई। I'm not gonna stop here. I'll see you guys.